अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबों को सुप्रभात। आज आप लोगों के लिए मैं जो है सो क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेके आया हूँ। वैसे तो क्लास 10th में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, ठीक है, बट क्लास 10th और क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था ना, वो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा था, साइड और एंगल के रिलेशंस पढ़े थे, हमने रेशियोज पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। बट क्लास 11th में 10+2 में एज पर सिलेबस जो हम लोगों को पढ़ना है ना 11th में, वो पढ़ना है हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है वो हमें इसमें पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर एंगल क्या होता है, एंगल कैसे होता है, क्या करते हैं, उसका कैसे जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इन एंगल्स के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो एंगल है ना, वो प्लेन जो है सो प्लेन पे क्या एंगल बन रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, इसको हम लोग जो है सो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब एंगल का हम लोग रीडिंग कैसे करते हैं, देखो एंगल लेने के लिए प्लेन के ऊपर बोला ना हमने एंगल लेते हैं, तो देखो ये मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यह एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को नॉर्मली इनिशियल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनिशियल लाइन कहा जाता है, ठीक है। इनिशियल लाइन कहा जाता है, जो आपका स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है इसको इनिशियल लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस लाइन को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, ये देखिए ये लाइन है, ऐसा यू है, ये लाइन यू है। अब अगर मैं ऐसे ना इस तरफ ऐसे घुमाऊं, ठीक है, अगर इस तरह से घुमाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस लाइन को घुमाऊंगा, टर्न करूंगा, बेसिकली जो है सो रोटेट करूंगा, तो कैसे बन जाएगा वह लाइन, यह लाइन ऐसे बन जाएगा, यू बन जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको कैसे घुमाया बेटा, मैंने इसको ये लाइन, इसको मैंने क्या किया, यू घुमाया, तो यू घुमाया यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया यानी कि कैसे, ऐसे यू घुमाया, इस तरह से घुमाया हमने, ठीक है, इस तरह से घुमाया, ओके। तो यह जो लाइन अभी यहाँ पे था इस प्लेन पे, उसको जब मैंने रोटेट किया तो वो लाइन अब यू बन गया एंगल पे। तो इस लाइन को जो रोटेट होने के बाद जो लाइन बनता है ना, इसको कहा जाता है टर्मिनल लाइन। क्या कहा जाता है इसको, टर्मिनल लाइन, इसको कहा जाता है टर्मिनल लाइन। और स्टार्ट में जो लाइन था ये इनिशियल लाइन। अब देखिए ये कैसे रोटेट हुआ है, यह किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज, इसको किसी किसी बुक में काउंटर क्लॉकवाइज ही बोला जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यूज होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है ना उसमें पॉजिटिव जो है सो रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव साइन रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन रहेगा, ओके। एंगल्स के एंगल्स जो भी घूमेगा ना वो पॉजिटिव एंगल में मूव करेगा। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए इस पेन को यू लिया, इस पेन को मैंने यू ऐसे घुमाया, तो अभी ये फिर ऐसा घुमा, ठीक है, यू घुमा, तो ये भी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा, ठीक है। तो इसका भी हम जो साइन दिखाएंगे वो यू ऐसे दिखाएंगे साइन, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब अगर ये मान लीजिए यह जो है सो इनिशियल लाइन है, यह इनिशियल लाइन है, ये देखिए ये लाइन है, ये इनिशियल है। अब अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को मैं यूं घुमाऊं ऐसे, तो ये देखिए यह जो डायरेक्शन है किसका होता है, क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे ही तो चलती है उसकी सुई। तो अगर मैं इस लाइन को यूं घुमा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा एंगल, ठीक है, ये एंगल ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एंगल बना इस तरह से, ठीक है, इसको इससे सिंबल इस तरफ देना कि इधर से घुमाया है ना, तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है।
क्लॉकवाइज का जो वैल्यू होता है ना वो निगेटिव में आता है। ये जैसे इसका पॉजिटिव है, ये निगेटिव में आता है क्लॉकवाइज का, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, अब कितने एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उसको घुमाते हो, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह एक इनिशियल लाइन है, ठीक है, यह एक इनिशियल लाइन है, इसको हमें कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमा रहा हूं इसको, तो अगर यह लाइन जो है सो यू बना ऐसा, ठीक है, यह लाइन यू बना, ये ऐसा था इनिशियल लाइन ऐसा था, अभी ये टर्मिनल लाइन ऐसा हुआ, ठीक है। तो यह क्या हुआ, इस तरह से आएगा, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन 90 होता है, तो ये क्या है 90 से क्या है ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है। अब अगर आप इसको, ये लाइन को आप यू क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, घुमा करके आप यू ऐसा स्ट्रेट ऐसा कर देते हो, तो ये कितना बनाया, 180 बनाया, है ना। फिर आप अगर इसको यू ही घुमाते हो, इस तरह से यहाँ पे ऐसा कर देते हो, ठीक है, इस तरह से ऐसा कर देते हो, या यही लाइन घूम रहा है, या कैसा घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घुमा है, तो यह क्या हो गया, जैसे मोर देन 180 हो गया, ये मोर देन 90 था, ये मोर देन 180 हो गया। तो आप कितनी बार उसको घुमाओगे, जितनी बार भी घुमाओगे उतने एंगल बनते चले जाएंगे। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है सो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो है सो निगेटिव होता है, ठीक है। ये इस लाइन को जो है सो इनिशियल लाइन कहा जाता है, जो स्टार्टिंग में जो लाइन है उसको इनिशियल लाइन कहा जाता है, और जो हम रोटेट करते हैं, जब लाइन को रोटेट कर दिया ना, तो जो लाइन बनता है उसको टर्मिनल लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो इस लाइन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, ये बेसिक इन चीजों का है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, वो देखिए कि जो रोटेशन होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो रोटेशन होता है, हाँ, या जो रोटेट करता है किस तरह से करता है, और क्या क्या रिलेशन उसमें होता है, वो देखिए कि मान लीजिए यह एक सर्कल है, ठीक है, यह एक सर्कल है, मान लीजिए यह एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है। मान लीजिए इस सर्कल का 2 रेडियस है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ठीक है, आई बात समझ में। और ये सर्कल का आर्क है, एनी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस इज आर्क, तो यह आर्क है, ठीक है, यह मान लीजिए सेंटर है, सी सेंटर हो गया, यह आर्क, यह रेडियस हो गया, यह रेडियस हो गया, यह जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ मान लीजिए L, ठीक है, लेंथ मान लीजिए L है आर्क का। तो अब यहाँ पे इन 2 रेडियस के वजह से यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, यह जो एंगल बन रहा है, यह एंगल मान लीजिए थीटा है, इस एंगल का वैल्यू थीटा है मान लीजिए। तो यह जो थीटा होगा ना, यह थीटा का अगर हम निकालने के लिए कहेगा कि कितना एंगल का बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, L मतलब आर्क, यह जो आर्क है, आर्क, और यह रेडियस R, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, L अपॉन R हो गया। थीटा क्या होता है, L अपॉन R थीटा होता है, थीटा ऑलवेज डिनोटेड बाय L अपॉन R, ठीक है। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो एंगल होता है ना, उसका मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं, डिग्री में करते हैं। एंगल का मेजरमेंट हम लोग अब तक जो करते आए थे क्लास 10 तक, वो डिग्री में, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में जो इस एंगल का जो हमें मेजरमेंट करना है ना, वो मेजरमेंट हमें जिस यूनिट में करना है उसको कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेडियन, उसको हम लोग रेडियन कहते हैं। रेडियन जो है ना, वह यूनिट है। रेडियन क्या है, यूनिट है इसका एंगल के मेजरमेंट का। एंगल के मेजरमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, हम लोगों ने डिग्री में जो है हम पहले मेजरमेंट करते थे, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। अगर मान लीजिए यह जो है इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन है, यहाँ पे आपने जो है सो कहा कि ये एंगल बना, ठीक है, तो यह एंगल जो है, ये टोटल कितना एंगल बनता है डिग्री के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर में क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। अगर डिग्री है तो इसको कहेंगे हम लोग कि 180 डिग्री बना, ठीक है। लेकिन अगर यही कहेगा कि यहाँ पे जो है सो स्ट्रेट लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, और यह जो है सो एंगल बना, यह रेडियन में कितना होगा, तो डिग्री में 180 होता है, और रेडियन में इसको कहा जाता है पाई रेडियन। क्या कहा जाता है,
पाई रेडियन, रेडियन में पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, यही चीज 1 डिग्री कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड करोगे तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। पाई अपॉन 180 रेडियन, रेडियन को ऊपर में ऐसा सी से डिनोट किया है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, पाई अपॉन 180 और ऐसा ऊपर में सी लिख दो, तो वो रेडियन का नोटेशन है। रेडियन को डिनोट करने के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये सी दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल मान लीजिए बन रहा है, यह कोई भी एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर और डिवीजन में डिवाइडेड है ना, सम और मोर डिवीजन में, ये कोई तो एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब यही एंगल अगर और सब डिवाइडेड है ना, कुछ और एंगल्स बन रहे हैं ना, एंगल्स में अगर ये डिवाइडेड है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में अगर ये डिवाइडेड है ना, एंगल और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो हमें एक और चीज यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, ये नोटेशन में, हाँ, वो नोटेशन में क्या यूज करना पड़ता है कि 1 डिग्री, हाँ, 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री वो इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के, 60 मिनट्स, मिनट्स को यू ऐसा यहाँ पे जो है सो ऐसा देते हैं, ये डैश, ठीक है, ये सिंगल, आई बात समझ में कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। मिनट्स का नोटेशन एक सिंगल डैश ऐसे देते हैं ऊपर में, ओके। और 1 मिनट, 1 मिनट जो होता है ना, वह 60 जो है सो सेकेंड्स में, 1 मिनट यानी कि 1 मिनट हो गया आपका ये इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए हम दो नोटेशन यूज करते हैं, सेकेंड के लिए दो नोटेशन यूज करते हैं, समझ में आया। 1 डिग्री जो हो गया हमारा जो है सो 60 मिनट्स हो गया, हाँ, और 1 मिनट हमारा जो हो गया 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये नोटेशन होता है, हाँ, ये मिनट्स हो गया और ये मिनट्स हो गया आपका, और यह क्या हो गया, सेकेंड्स हो गया, यह मिनट्स और यह सेकेंड्स हो गया, ठीक है। तो यूं इस तरह से हम लोग इसका नोटेशन करते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट जो है 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, और 1 डिग्री रेडियन के हिसाब से 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो ये नोटेशन आपको याद रखना होगा, आप जब ये इसके जो एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो इन सारे चीजों का जो है सो आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यह सारे चीज जो है सो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा आपको, देखो मैं यहाँ पे साइड में इसी चीज को लिख दिया हूँ, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आप क्या करो, आप पॉज करके इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको जो है सो सहूलियत हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके मैं एक सवाल ले लेता हूँ, एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, तो आपको जो है सो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या प्रॉब्लम ले सकते हैं हम, देखो एक प्रॉब्लम है, कह रहा है क्या कि 30 डिग्री, हाँ, 30 डिग्री और 30, ये मिनट का नोटेशन है। आपको कहता है 30 डिग्री और 30 मिनट्स को आप रेडियन में जो है सो चेंज करो। किसमें चेंज करो, रेडियन मेजरमेंट में, रेडियन मेजरमेंट में आप इसको चेंज कीजिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करना, ऐसे लिखना, ये 30 डिग्री लिखा हमने और प्लस इसको कर देना 30 मिनट कर देना, ठीक है। अब देखो डिग्री तो डिग्री है, मिनट वाले को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो हम अभी क्या बताए थे आपको कि एक जो डिग्री होता है उसमें 60 मिनट्स होता है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट्स में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में जो है सो कितना डिग्री होगा, 1/60, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें 30 मिनट दिया है, तो 30 मिनट्स में कितने डिग्री हो जाएंगे, 30 मिनट्स में हो जाएंगे 30/60, एक घटा 3 से 2 यानी 1/2 जो है सो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूं ऐसे लिखेंगे, 30 प्लस 30 लिखा, 30 डिग्री जो दिया हुआ था वो एज इट इज लिखा, प्लस ये यहाँ पे 1/2 जो है सो डिग्री लिख दिया इस मिनट के जगह पे, ओके। अब आप जो है सो इसको एलसीएम अगर लोगे तो 2
2 हो जाएगा, और ये जो है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 60 और प्लस ये 1 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 प्लस 1 61/2 डिग्री हो गया। ये 61/2 क्या हुआ, डिग्री हुआ। हमें इन डिग्री को रेडियन में बताना है, रेडियन में बताना है। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, आई बात समझ में। तो ये 61/2 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 61/2 डिग्री इंटू π/180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 61 पाई और नीचे में 180 इंटू 2 360 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 61 पाई हो जाएगा डिवाइड बाय 180 इंटू 2 360। ये रेडियन, आप ऊपर में ऐसा सी भी लिख सकते हो, या यहाँ पे ऐसा रेडियन भी लिख सकते हो, ठीक है। वो सी जो है रेडियन का नोटेशन है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि क्या नोटेशन है, ठीक है। देखो ये मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड में, जैसे सिंपलेस्ट में मैं आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं डिग्री वाले, और आपको अगर रेडियन में दे देगा डिग्री में चेंज करना है तो आप इसी ऐसे ही प्रोसीजर से जैसे वैसा भी कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो आएगा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, यही जो है सो प्रॉब्लम रहेंगे बेसिकली आपको, ठीक है। मैं 1 मिनट जरा ये इंक जो है सो थोड़ा इसमें ये कर लो, हाँ चलो खैर। ये जो है इसमें 30 डिग्री, और ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको जो है सो एक्सरसाइज जब आप बनाओगे तो आपके पास ये सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, हाँ देखो क्या है ये एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल, if in two circle arc of same length subtends angle of 30 degree and 60 degree at center, तो find ratio of radii, find ratio of radii का, रेडियस का आपको रेशियो निकालने के लिए कहता है। ये पूरा है इसलिए रेडी लिखा हुआ है, 2 है ना। तो देखो पहला जो है ट्राइंगल सर्कल वो ये है। तो एक सर्कल में क्या कह रहा है कि जो है ना रेडियस वो कितने का एंगल बनाता है, वह एंगल बनाता है 30 का, ठीक है। और दूसरा जो है सर्कल वह कितने का रेडियस बनाता है, वह बनाता है रेडियस 60 डिग्री का, ठीक है। वह रेडियस बनाता है 60 डिग्री का, आई बात समझ में, ठीक है। कह रहा है कि दोनों का जो आर्क है ना, आर्क का मेजरमेंट दोनों का सेम है। तो अगर यह L तो यह भी L, लेकिन यह छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो दोनों का रेडियस अलग होगा। ये इसका मान लीजिए कि R है, स्मॉल r, इसका जो है कैपिटल R है, ठीक है। तो हमें पता है, बताया मैंने आपको कि थीटा का क्या होता है वैल्यू, थीटा इक्वल टू होता है ना L/R, ठीक है, L/R। तो यहाँ पे इसके लिए L होगा और R जो है सो R, और ये पहले हम थीटा को जो है ना चेंज कर लेते हैं। ये रेडियन डिग्री में दिया हुआ है ना, तो इसको आप पहले रेडियन में चेंज कर दो, है ना। ये 30 डिग्री है, देखिए 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में 30 π/180 हो जाएगा। ये 0, ये 3 से 6 यानी π/6 जो है सो रेडियन हो गया, ठीक है। उसी तरह 60 डिग्री जो है ये बड़े वाले का, तो 60 डिग्री जो है 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 60 π/180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 कटा, ये 6 से 3 बार टाइम में कटा, तो ये क्या हो गया
पाई अपॉन 3 जो है सॉरी नॉट डिग्री, रेडियन, पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया। पाई अपॉन 3 रेडियन है, पाई अपॉन 3 रेडियन है, ये पाई अपॉन 6 रेडियन है, ठीक है, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 रेडियन है, दोनों का जो है निकल गया 60 डिग्री का। अब देखो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, ठीक है, तो थीटा 1 एल अपॉन आर और थीटा 2 जो है सो एल अपॉन कैपिटल आर। तो इनका हम क्या करेंगे, रेशियो इनका निकालने के लिए कहता है ना, तो क्या करो, डिवाइड कर दो, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 कर दो, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 कर दो, तो थीटा 1 क्या है, पाई अपॉन 6 है, पाई अपॉन 6 डिवाइड बाय पाई अपॉन 3 है, ये इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर, एल अपॉन स्मॉल आर डिवाइड बाय एल अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन पाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन स्मॉल आर इंटू एल आर अपॉन स्मॉल आर, एल सॉरी आर अपॉन एल। ये देखो यहाँ पे ये पाई और पाई कटेगा और ये 3 6 2 टाइम्स में कटेगा, ये एल एल कटा। अब देखो ये क्या आया, ये 1 अपॉन 2 आया और इधर क्या आया, आर अपॉन आर। तो ये रेशियो क्या आया हमारा, दोनों का रेशियो क्या आया, रेडी का रेशियो 1 अपॉन 2। तो ये रेडी का रेडियस का जो रेशियो है वो 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। अब देखो हम जो है सो 5 मिनट और जो है सो इस क्लास में लेंगे, हाँ, तो उसमें आपको फॉर्मूला बेसिक बता देते हैं, ठीक है, वो समझ लो क्या इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन और चेंजिंग डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री जो चेंज है ना, इसी 2 टाइप के इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में। तो अब ये आपको समझ में आ गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है ना उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला के बिना जो है नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके आपको फॉर्मूलाज का जो है सो डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूलाज आपको कौन कौन सा चीज जो है सो ध्यान में रखना है। देखो जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, वो बेसिक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में उनको आपको जो है सो उन सारे फॉर्मूलाज को ना आपको रिवीजन करने का, जो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है। क्लास 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है, क्या क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ना, फिर टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिगोनोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ना। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा p बाय एच, कॉस थीटा b बाय एच, टेन थीटा p बाय b, कॉसेक थीटा h अपॉन p, सेक थीटा h अपॉन b और कॉट थीटा b अपॉन p, ठीक है। तो यह जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखना होगा, है ना। इसका भी तरीका हम क्लास 10th में जैसे बताए थे कि याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, वो याद रखिए आप, उसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इनमें आप ध्यान दीजिए, साइन और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का टेन, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है, ठीक है। और टेन का जो है, टेन का जो रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने का कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। अब देखो इसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ, और कॉट थीटा जो होता है ना, वह क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये टेन और कॉट का एक और फॉर्मूला है, ये इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, ये हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 10th के मेरे लेक्चर में। ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से एकदम बेसिक कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो और फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का तो ही जो है सॉल्व होगा आपका अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो हम क्लास 10th के इसमें इसको प्रूफ करने के लिए भी बताए थे कि कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि कौन सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने प्रूफ करके भी क्लास 10th के जो लेक्चर है ना उसमें बताए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। जो बेस होता है ये BC जो है ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया P। ठीक है, तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों ही साइड h स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय h स्क्वायर से दोनों ही साइड इसको डिवाइड कर दो। तो यहां डिवाइड करोगे h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, ये h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, p अपॉन h कौन होता है, देखिए साइन थीटा होता है, तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b अपॉन h कौन होता है cos थीटा, तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है फॉर्मूला। इसी तरह आप बाकी भी आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। हम इसके अलावा इन चीजों को ऑलरेडी बता चुके हैं क्लास 10th के इसमें, तो आप उसको जो है आप रेफरेंस ले सकते हो क्लास 10th के वीडियो के बेसिक कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है। मैं कुछ और फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं जो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बेसिकली आपको उतना यूज नहीं आएगा अगर आप सिर्फ क्लास 11th 12th पास करना चाहते हो। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना वो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर आप जेई IIT JEE के लिए सोच रहे हैं, आपका मन है, आपकी इच्छा है और आप करना चाहते हैं, तो ये जो मैं फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ ना ये आपको फॉर्मूला देखो मैंने जो आपके लिए इरेज कर दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो JEE के लिए सिर्फ है, बाकी वो 10+2 के लिए था, 11-12 के लिए JEE वालों को याद रखना जरूरी, इसलिए इरेज कर दिया। तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बचा हुआ वो देख लीजिए क्या है, वो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला हुआ सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो दो बच गया हमारा रेशियो वो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको जो है ना जेई लेवल के लिए ये फॉर्मूला जैसे याद रहना चाहिए। ठीक है, वो जो इसके पहले जो था वो बेसिक फॉर्मूला था, आपको 11th-12th में भी ये आवश्यकता है, बट ये जेई के लिए खास आवश्यकता है, इसको इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको भी जो है ना प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो, एक हम आपको बता देते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो LHS में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस और कॉसेक का क्या होता है साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं ना LHS को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। अब ऊपर में न्यूमरेटर में देखिए 1 है, 1 साइन और कॉस का कौन सा फॉर्मूला है जो 1 होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस है ना, उससे आप बाइफर्केट कर दो, यानी अलग अलग कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस और कॉस कट गया, यहाँ साइन और साइन कट गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ये जो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऑल बेसिक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, ये सारे आप जो है सो प्रॉपर्ली ध्यान से जो है सो कर लीजिए, तो आपको बेसिक जो है सो आपका इस चैप्टर के लिए जो है सो बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आप सबों को अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, तब तक के लिए जो है सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।